यस, हेलो एवरीवन। सब लोग कैसे हो? हेलो सर। बढ़िया है सब लोग। सब लोग म्यूट रखना अपनी तरफ से वॉइस, ठीक है, वरना बीच में डिस्टरबेंस आ सकता है, थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ. I am Nitesh Paliwal and I am trainer at the Big Bull Club Private Limited and I have the experience of the more than 7 years in the stock market. Okay, so let's have some discussion about the stock market. स्टॉक मार्केट में कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या काम करना है, कैसे प्रॉफिट होगा। कर तो सब रहे, करना सब चाहते हैं, बट ज्यादातर लोगों का लॉस हो रहा है और कुछ लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में। आशा करता हूं कि ये सारे सवालों के जवाब आज हम क्लियर करेंगे और आपको एक स्टॉक मार्केट का नया इंसाइट यहाँ से मिल सकता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना सिंपलेस्ट वे में हम स्टॉक मार्केट की कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ टेक्निकल चीजें समझेंगे, स्टॉक मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। आ, हो सकता है आप में से बहुत सारे उसमें से बहुत कुछ जानते हो, बट वो नॉलेज कौन सा नॉलेज है जो शायद आपके किसी के फ्रेंड ग्रुप सर्कल से मिला हो, या आपने कहीं यूट्यूब से लिया हो, या कहीं गूगल से कहीं सर्च करके लिया हो, वो नॉलेज है। तो आज हम प्योर इंसाइट्स के ऊपर बात करेंगे कि लोग करना सब चाहते हैं, लोगों को पता भी है कि ये काम कैसे होता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट और रेगुलर प्रॉफिट बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट सेशन है, आज भी हमारा सेशन है और कल भी एक सेशन हमारा रहेगा। दोनों दिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सके उतना अटेंड करने की कोशिश कीजिए। दोनों दिन के इंसाइट्स अलग रहेंगे और फॉर श्योर 100% आज और कल 2 दिन में आप कुछ ऐसा जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में जो आपकी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से चेंज कर सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर ज्वाइन हुए वो एकदम फ्रेश है, जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो स्टॉक मार्केट में 3-4 साल से काम कर रहे हैं, बट वो जो एक्चुअल प्रॉफिट का जो मजा होना चाहिए, जो एक्चुअल ट्रेडिंग का जो इंसाइट्स होने चाहिए, वो बहुत सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ मिसिंग है। पता सब कुछ है पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर मिसिंग है। तो आज हम देखेंगे कि वो मिसिंग सब्जेक्ट कौन सा है, और जो फ्रेशर्स है, जो न्यू है, जो अपनी स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी अब स्टार्ट करेंगे, और कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर अपना करियर देख रहे हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, और जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर है उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो हम आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम मेरा पीपीटी का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आप सारे सवालों के जवाब, उस वो पीपीटी इस तरीके से बनाई गई है कि आपके लगभग सारे सवालों का जवाब आपके अंदर है। ओके। सो बी अलर्ट। एक नोटबुक पेन अगर आप ले सको तो ले लेना। बहुत सारी चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बोला हुआ याद नहीं रहता, लिखा हुआ ही हमेशा याद रहेगा। और सेशन स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक हमारा फ्री डेमो मास्टर क्लास है। ठीक है, जिसमें हम फ्री में बिना किसी से कुछ चार्ज किए हम कुछ इंसाइट्स आपको बताएंगे, और कैसे स्टॉक मार्केट में काम होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपके दिमाग में वर्ड फ्री है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देना, क्योंकि फ्री तभी होता है जब हम पैसे दे रहे, नहीं दे रहे तो वो फ्री है, बट एक्चुअली यू आर पेइंग। ये फ्री मास्टर क्लास नहीं है। आपके दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि ये फ्री नहीं है, आप पे कर रहे हो। क्या पे कर रहे हो? जो इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है वो आप यहाँ पर पे कर रहे हो, वो है टाइम। आप आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आप आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो सबसे प्रीशियस चीज है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, ये जो टाइम है वो आप दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो उसको बहुत ध्यान से यूज करना, यूटिलाइज करना, अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम सेशन के एंड में 15 मिनट्स का क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे, तो उसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज कुछ भी पूछ सकते हो और हम वहां पर सॉल्व करेंगे। ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेशन। तो कितने लोग रेडी है स्टॉक मार्केट के नया एक इंसाइट जानने के लिए? वो लोग मैसेज में आई लिखेंगे, आई, AYE, आई। कम ऑन। यस, मेरे को पता चला कितने लोग
रियली इंटरेस्टेड है अपनी स्टॉक मार्केट की एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, वो चैट बॉक्स में आई लिखिए एक बार, AYEI, कम ऑन, यस। चलिए, ओके, ग्रेट, 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 सुपर एक्साइटेड, ओके, ओके, ओके। टू वे कन्वर्जेशन और टू वे बातचीत चलती रहेगी, तो आपको और मुझे दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ये सेशन में। ओके, सो बी रेडी, आई एम स्टार्टिंग द सेशन। ओके, पेन नोटबुक ले लेना, फिर ऐसा ना हो कि यार लिख लिया होता तो अच्छा था। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूं मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपको स्क्रीन पर, आई होप पीपीटी विल इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। ओके, यस। चलिए, स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए आज, वही सीधा हमने स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं। हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हमें बात करनी है, हम हमारे सब्जेक्ट से बिल्कुल भटकने वाले नहीं है, राइट? ओके, सो एवरीवन कैन सी, हियर इट्स रिटन, हाउ यू विल द प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द फर्स्ट ईयर। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में पहले ही साल में आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये हम आज जानेंगे कि कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट, कोई हाउसवाइफ हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करे, और स्टार्ट करने के बाद अपने पहले ही साल में कैसे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। यस, सीखना मार्केट हर रोज सिखाता है, बट हमें वो सीखना आना भी चाहिए। तो मेंटर्स की जरूरत इसीलिए होती है कि मार्केट जो सिखा रहा है वो हम सीखे कैसे, सबसे पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, तो इस जर्नी की हम स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इस जर्नी में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्टिव योरसेल्फ फ्रॉम वेयर प्रोडक्टिविटी कम्स। एक सवाल, दो सवाल। प्रोडक्टिव योरसेल्फ, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट से सीखना है। सबसे पहले मेंटर्स आपको बताएंगे कि मार्केट से सीखा कैसे जाता है, पर सीखना कैसे है, मार्केट से। तो वो जो होती है वो प्रोडक्टिविटी होती है। हर रोज मार्केट में नया ट्रेंड होता है, नया मूव होता है। हर रोज मार्केट एक नई सिचुएशंस खड़ी करता है, और वो सिचुएशंस में से हर रोज ट्रेडर पास आउट होते हैं विद प्रॉफिट और विद लॉस। हर रोज मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है। तो प्रोडक्टिव अपने आप को रखना पड़ेगा कि आज मार्केट ऐसा था, तो आज के सेशन से मैं मार्केट से क्या सीखा, कल मार्केट कुछ और होगा, 10 दिन पहले मार्केट कुछ और था। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्टिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें सब चीजें फिक्स है। ये वो सब्जेक्ट है जहां पर अधिकतर चीजें अनसर्टेन है। फिक्स मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में 2+2 4 ही होता है। वो फिक्स चीज है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। 2 × 2 4, 2+2 4, 3+2 5। तो ये फिक्स चीज है। तो एक बार वो सीखने से दूसरी बार हमें एडिशन प्लस माइनस कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। पर ये जो सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, और उसमें भी जो टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, वो उसमें कुछ चीजें बेसिक फिक्स है, और कुछ चीजें हमेशा सिनेरियो अपना चेंज करती रहेगी। तो मार्केट से आपको जो सीखना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। फ्रॉम वेयर प्रोडक्टिविटी कम्स, स्ट्रॉन्ग रीजन। 99% लोग स्टॉक मार्केट में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत ही आसानी से आता है। आपको सिर्फ मोबाइल में बाय का बटन और सेल का बटन ही दबाना है, और आपको ट्रेडर्स को लगता है कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे। तो जो ट्रेडर और जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही माइंडसेट से आता है कि मुझे प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिएंगे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि ये हर दूसरे दिन आपको नया झटका देगा, चाहे प्रॉफिट का हो या चाहे
लॉस का हो। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रीजन है वो क्या है, आपके अंदर इंटरनल रीजंस होने चाहिए कि क्यों मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई बंदा है, कोई पर्सन है या कोई स्टूडेंट है, वो जस्ट अपनी जॉब स्टार्ट की है और वो चाहता है कि उसकी जो सैलरी आ रही है उसमें से कुछ परसेंटेज वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो वो सैलरी कमाने के लिए पूरा महीना मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जो उसमें से कुछ पैसा बच गया वो उसे स्टॉक मार्केट में लगाना है। ठीक है, तो वो उसकी मेहनत का पैसा है जो उसे स्टॉक मार्केट में लगाना है। तो गलती से भी अगर कोई एनालिसिस गलत हुआ या आपने बिना सोचे समझे किसी की दूसरे की राय लेकर आपने ट्रेड कर दिया और आपका लॉस हो गया, तो आप इस चीज से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तो स्ट्रॉन्ग रीजन क्या, आपके अंदर वो रीजन होने चाहिए कि मुझे स्टॉक मार्केट में क्यों काम करना है। प्रॉफिट स्टॉक मार्केट का बाई प्रोडक्ट है, वो तो आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे वो तो होने ही वाला है, बट प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचने की जो जर्नी है वो जर्नी में आप टिकोगे तो प्रॉफिट तक पहुंच पाओगे। पहले दिन आके यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला नहीं है, प्रॉफिट करना आएगा तब तक आपको इस मार्केट में टिकना पड़ेगा। तो वो जो क्यों टिकोगे, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो ही आप उस मार्केट में टिक पाओगे। नो एक्सक्यूज। ओके, यहां पर कोई भी एक्सक्यूज चलता नहीं है कि यार मेरा तो ये हो गया इसलिए मेरा लॉस हो गया, या फिर मैं टाइम से नहीं कुछ पहुंच पाया, या मैंने ट्रेड तो डाल दिया था पर उसके बाद मैंने ट्रेड देखना भूल गया। मेरा ट्रेड तो सही था, सब कुछ सही था, पर कुछ रीजन ऐसे हो गए कि मैं वो प्रॉफिट बुक कर पाया नहीं। तो ये सारे एक्सक्यूज है जो अधिकतर ट्रेडर्स देते हैं ट्रेड करने के बाद। और कुछ एक्सक्यूज कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड करे बिना ही देते, जैसे कि यार मेरे को पता ही था ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बट क्या करूं मेरे पास पैसे नहीं थे, बाकी मेरे को पता ही था ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ये सारे बहुत ही तुच्छ एक्सक्यूजेज है जो बहुत सारे ट्रेडर्स अक्सर इस मार्केट में दिया करते हैं। और उसके बाद मिस्टेक्स, ब्लेम फाइंडिंग, एरर। यहाँ पर जैसे ही किसी ट्रेडर का या किसी भी पर्सन का लॉस होता है तो वो लॉस होने के बाद सीधा और सीधा ब्लेम किस पे करता है, मार्केट पे करता है, या कहीं से उन्होंने कोई न्यूज सुनी कुछ भी सुना वो सुनकर लॉस अगर हुआ है तो वो ब्लेम किसको करता है, दूसरों को करता है। सबसे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है और आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सको, तो आपके पास जो मिस्टेक मार्केट को नहीं थोपनी है, ब्लेम्स एरर मार्केट के नहीं है, हमें हमारे अंदर सुधारा करना है। ओके, तो हमने चार चीजें देखी। हाउ वी विल बी प्रोडक्टिव, तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, यहां पर कोई भी एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा, और मार्केट को ब्लेम नहीं करना है कि इस वजह से लॉस हो गया। हमें ब्लेम किसको करना है, खुद को, कि मेरी कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, ना कि मार्केट की। मार्केट तो जैसे चल रहा है सालों से वो मार्केट वैसे ही चलता आ रहा है। कोरोना में निफ्टी 7,500 8,000 गया था, उसके बाद सीधा अभी 24,000 25,000 तक आ गया है। तो हमें पता चल रहा है कि 7,500 से 25,000 निफ्टी आ गया है, तो सीधा सीधा पता चलता है ऊपर ही गया है। पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि यार मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। तो मार्केट तो सीधा ही गया है, अब लॉस हुआ है तो कुछ ना कुछ हम में गलती रही होगी उसकी वजह से यहाँ पर लॉस हुआ है। बाकी मार्केट लॉस देता नहीं है, मार्केट प्रॉफिट देने के लिए बना है। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग उससे प्रॉफिट नहीं ले पाते। क्यों, सबसे बड़ा रीजन होता है उनके पास पैसा ही कारण है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। आपको अपने इंटरनल रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोई एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलेगा। और आपको कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि ये इसकी वजह से या ये कारण से लॉस हुआ है, लॉस हुआ है खुद की वजह से। ये स्टॉक मार्केट का बहुत बहुत और बहुत ही बेसिक रूल की मैं बात कर रहा हूं। ये रूल जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करना स्टार्ट किया। तब तक जब तक ये नहीं पता था तो ऐसा ही लगता था कि यार मार्केट ऐसा ही है, ये कभी प्रॉफिट देता है तो कभी लॉस देता है। ठीक है, बट जब ये चीजें समझ में आई उसके बाद मार्केट को देखने का पूरा सीनेरियो ही चेंज हो गया है और उसके बाद ही प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। ओके, नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अधिकतर जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं
साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की वजह से। जैसे क्या होता है कि जैसे ही 9:15 मार्केट खुला, अपने सामने न्यूज चैनल्स लगा देंगे, इधर उधर जो भी टिप्स दे रहे वो लोगों के मैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टीवी में कुछ बता रहे या किसी से कोई एडवाइजरी से आपको मैसेज आया या किसी ने आपको टिप्स दी या फ्रेंड सर्कल में बोला कि यार ये स्टॉक है ना ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो आप देखोगे कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो आपने उसने बोला तब तो कुछ ट्रेड नहीं किया, अब उसके आपको वो बोला उसके बाद वो ट्रेड 5 रुपए बढ़ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या लगेगा, अरे यार वो 5 रुपए मिस कर गया मैं, अब थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं वापस लूंगा। राइट, फिर क्या होता है वो 5 रुपए और ऊपर बढ़ गया। ओके, अब वो 5 रुपए और ऊपर बढ़ गया, तो अब आपके अंदर एक हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार मैं मिस कर रहा हूं, मैं मिस कर रहा हूं, मैं मिस कर रहा हूं, ये ट्रेड मेरे हाथ से चला ना जाए, ये ट्रेड मेरे हाथ से चला ना जाए, ये ट्रेड कहीं निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा लॉस हो जाएगा, बिना पैसे लगाई वो सोचने लगता है कि मैंने ट्रेड नहीं किया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो वो जो क्रिटिकल सिचुएशंस बनती है, तो वो सिचुएशन माइंड को इफेक्ट करती है, वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जिसे हम कहते हैं, जो हमें एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए ट्रेडर को हिप्नोटाइज कर देते हैं। जो न्यूज आती है जो हम टीवी में देखते हैं उसमें बार बार पॉपअप्स आते हैं, आज ये स्टॉक इतना परसेंट बढ़ गया, आज ये स्टॉक इतना परसेंट बढ़ गया, ये स्टॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें क्या लगता है कि वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैं मिस ना कर जाऊं, इसलिए हम बिना सोचे समझे हम वो ट्रेड कर लेते हैं। और फिर क्या होता है वो ट्रेड तो कर लिया, अब उसके अंदर थोड़ा सा भी वो ऊपर नीचे होता है तो हमें क्या लगने लगता है, डर, क्योंकि हमने ट्रेड क्यों किया वो रीजन तो हमें पता ही नहीं है कि मैंने ये रीजन से ट्रेड किया है। बस वो एक फ्लो आया कि ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और हमने क्या कर दिया, ट्रेड कर दिया। तो उस फ्लो के अंदर हमें बहना नहीं है, वो फ्लो का बिल्कुल भी हमारे ऊपर इफेक्ट आना चाहिए नहीं। हमें ट्रेड जब हमारा सेटअप रेडी हो, हमारे सेटअप पे जब ट्रेड आए तभी हमें ट्रेड करना है। भगवान आकर भी बोल दे कि ये स्टॉक कल 5% ऊपर जाने वाला है तो भी हमें करना नहीं है, हमारे हमारी सिस्टम को और हमारे सेटअप को फॉलो करना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया वो फेस किया होगा कि यार अब ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ले लिया और उसके बाद वो नीचे आ गया। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स है उससे आप बहुत ही दूर रहिए और बिल्कुल भी ऐसे ट्रिगर्स को अपने ऊपर हावी होने दीजिए मत। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट इधर ही है, आप आपके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, मार्केट के लोगों के हिसाब से नहीं। तो साइकोलॉजिकल ट्रिगर से आप हमेशा ही दूर रहिए। ओके, यस। अब हम बात करते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि प्रो ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ, आपको ट्रेडिंग सीखने से नहीं बन सकते हो, सबसे पहले आपका माइंडसेट ट्रेडर का बनाना पड़ेगा। ओके, हाँ जस्ट अ सेकेंड, एक बीच में ये डिस्टरबेंस आ रहा है, एक 2 मिनट के लिए होल्ड कर दीजिए। सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सो सॉरी, हाँ कंटिन्यू कर रहा है। यस, प्रो ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट, ट्रेडर सबसे पहले यहां पर बनना पड़ेगा, कहां पर, माइंड में। कुछ भी चीज सबसे पहले माइंड से क्लियर आउट होगी तो ही आप उसको एक्शन प्लान में ला पाओगे। तो सबसे पहले माइंड में चीजें हमें क्लियर करनी है, उसके बाद हमें ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो आपको सबसे पहले माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी। यस, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ओके, वो है टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। राइट, अब टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, उसको हम हिंदी में समझते हैं।
कि जो भाव ऊपर नीचे होता है उसका जो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो प्राइस का, कि ये 2 रुपए ऊपर गया, 4 रुपए नीचे गया, 2 रुपए ऊपर गया, 10 रुपए नीचे गया, 100 रुपए ऊपर गया, 20 रुपए नीचे आया, वो जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उससे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले वो प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो सबसे पहले वो प्राइस मूवमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है वो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा और वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चीज जो आती है वो क्या है, सिस्टम। आपके पास आपका खुद का बनाया हुआ सिस्टम होना चाहिए। जो मैंने अभी 10 मिनट पहले बताया था कि किसी के कहने से आपको ट्रेड करना नहीं है। आपने जो सिस्टम बनाई है ट्रेडिंग की, आपकी खुद की, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है और वो सिस्टम को कुछ टाइम तक फॉलो करना है। उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि यार ये सिस्टम वर्क ऑन कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, उनके माइंड में कोई सिस्टम आई, कोई स्ट्रेटजी आई, उनको लगा कि ओके डन ये काम करेगी, तो वो क्या करते हैं, दूसरे दिन उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, 2 दिन ट्रेडिंग किया, पता चला कि दोनों दिन ऐसा ला गया, तो उन्हें क्या लगता है कि नहीं, ये सिस्टम, ये स्ट्रेटजी जो बनाई है वो गलत है, वो बरोबर वर्क ऑन नहीं कर रही है। बट नहीं, लॉस स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। लॉस को आपको फेस करना ही पड़ेगा। बिना लॉस किए स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट होगा नहीं। तो लॉस इस पूरी सिस्टम का पार्ट है। जैसे प्रॉफिट इस सिस्टम का पार्ट है, वैसे ही लॉस भी इस सिस्टम का पार्ट है। तो वो तो आएगा। तो वो लॉस अगर आ रहा है तो हमें वो सिस्टम चेंज नहीं करनी है, उसके अंदर हमें एरर फाइंड करके उसको रिप्लेस करना है। लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी सिस्टम ही हटा देते हैं और चलो आज हम इस सिस्टम से ट्राई करेंगे। तो क्या होता है कि एक्चुअल सिस्टम काम कर रही है नहीं कर रही, वो सर्टेन पॉइंट तक कोई ट्रेडर पहुंचता ही नहीं है और वो अपनी सिस्टम चेंज करता ही रहता है। एक सिस्टम बनाई, उसको कंटिन्यू फॉलो करो। लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी वही सिस्टम देगी, क्योंकि आपने कोई सिस्टम बनाई है तो कुछ देख कर, कुछ सोच कर, कुछ समझ कर, कुछ प्लानिंग के साथ बनाई होगी। ठीक है, तो वो प्लान वर्कआउट तो होने दो। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो सिस्टम को रिप्लेस करो या उसमें कुछ एडिट करो। पर लोग क्या करते हैं, एक दिन ये सेटअप यूज किया, ओके डन। एक दिन टीवी में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दी है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम कर दिया, आज प्रॉफिट हो गया, ओके डन। अब कल भी उसको उनको सुनेंगे और वो वापस ट्रेड करेंगे। अब कल अगर लॉस हो गया तो क्या हुआ कि ना, इनको तो आता ही नहीं है, ये सुनना ही नहीं चाहिए, ये करना ही नहीं चाहिए। तो हमारे माइंड में एक माइंडसेट क्या होता है कि जैसे ही लॉस आता है और हम हमारे सिस्टम पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हाँ, लॉस आने के बाद हमें हमारे सिस्टम पर डाउट नहीं करना है, हमें वो सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें मार्केट में बैठना पड़ेगा और प्रोडक्टिव माइंड, जो सबसे पहले जो सेशन की हमारी शुरुआत हुई थी, आपको अपना प्रोडक्टिव माइंड यूज करना पड़ेगा। वो समय के साथ धीरे 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 माइंड प्रोडक्टिव होगा। एक दिन में ही आप स्टॉक मार्केट को समझ के प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते, आपको एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा। पर क्या होता है ना कि हम इंसान है, तो हमें पता सब कुछ होता है पर हम क्या करते नहीं है, क्योंकि हम हमारे मन को हमारे ऊपर हावी करने देते हैं। हमारा मन हमको चलाता है, हम हमारे मन को नहीं चलाते। सबको पता है कि भाई रोज सुबह उठकर जल्दी चलने से मेरा वेट या मेरी बॉडी मेंटेन रह सकती है, ये सबको पता है। तो पता होने से कुछ भी नहीं होगा, हम उसके इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, बट वो इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ नॉलेज होने से भी कुछ भी नहीं होता, हमें उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद आता है सिस्टम। सिस्टम किससे बनता है, टूल्स। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे टूल्स है, वो सारे टूल्स बिखरे हुए, कहां पर बिखरे हुए, यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारी बुक्स है स्टॉक मार्केट पे लिखी हुई। तो वो सारे टूल्स क्या है, वो सारे टूल्स बिखरे हुए टूल्स है। उन सबको एक सर्टन जगह पर लाकर हमें एक सिस्टम बनानी पड़ेगी उन्हीं टूल्स से। तो टूल्स से बनती है सिस्टम। ओके, उसके बाद आता है टेक्निक्स। बहुत सारी टेक्निक्स हमको पता होनी चाहिए।
ये टूल्स कौन सी सिस्टम यूज करनी है, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, ये हम जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होता जाएगा। बट अभी हम सिर्फ ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं कि एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए और उसके पास उसको जो सिस्टम बनानी है वो कैसे बननी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस, सिस्टम किससे बनती है, टूल्स आने के बाद आपके पास क्या आनी चाहिए, वो टूल्स को यूज करने की टेक्निक्स। अब तलवार है आपके पास, पर तलवार होने से क्या होगा, आपको भी पता है कि तलवार से हम सामने वाले को मार सकते हैं, पर वो तलवार को यूज करने की टेक्निक, कौन सी राइट टेक्निक, वो हमें जब पता चलेगी तब उस तलवार का हम यूज कर पाएंगे, वरना वो तलवार हमारे कुछ काम की नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टूल्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, ये सारे टूल्स है। ओके, तो लोगों को उन सबके बारे में पता है कि ये टूल्स है, इससे ये होता है, उससे होता है, पर जो राइट टेक्निक है उन टूल्स को यूज करने की, वो किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। राइट टेक्निक जिस दिन पता चल गई, स्टॉक मार्केट का हर टूल, हर इंडिकेटर, हर ऑसिलेटर, हर कैंडल हमें कुछ ना कुछ बताएगी, बस हमें उसको यूज करना सीखना है। ओके, एंड देन लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रेटजीज, जो हमने बताई, सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजी। सिस्टम और स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे, वरना आप सोचो कि हाँ चलो अपना मूड हुआ, ये लग रहा है ऊपर जा रहा है, चलो नहीं इसे खरीद लेते, देखा जाएगा, नीचे आएगा, कितना आएगा, लॉस बुक करेंगे। जो इस माइंडसेट से काम करते कि हाँ चलो कोई बात नहीं, देखते एक बार ट्रेड करके तो देखते, 10,000 कल कमाए थे, आज एक बार और 10,000 लगा कर देखते, आज पता चला 20,000 हो जाए, तो ऐसे स्टॉक मार्केट में काम होता नहीं है। आपके पास प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है, और सिस्टम और स्ट्रेटजीज बनती है टूल्स एंड टेक्निक से। तो ये SS, फॉर्मूला है हमारा। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो प्लीज नोट डाउन कर दीजिए कि ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट में क्या आता है, SS and T फॉर्मूला, सिस्टम एंड स्ट्रेटजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। जब तक ये चार चीजों का आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक आप स्टॉक मार्केट से कभी प्रॉफिट कर पाओगे नहीं। ये चाहे आप ये बात का स्वीकार आज करो, या 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक अच्छा खासा लॉस होने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, इस चीज का आपको रियलाइजेशन होगा होगा और होगा। SS, T फॉर्मूला आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सिस्टम एंड स्ट्रेटजी, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये मेरे दिमाग में या ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते कि ये SS, T फॉर्मूला हमें कोई डायरेक्टली दे दे तो कोई बात नहीं है, हम ये SS, T फॉर्मूला 2 दिन के सेशन में आपको दे देंगे, डोंट वरी। पर जो हमारे सिस्टम स्ट्रेटजीज, हम जो टूल्स टेक्निक यूज करते हैं, वो हम आपको पक्का बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस 2 दिन के सेशन में सबसे बेस चीज क्या है, क्या सीखोगे, SS, T फॉर्मूला। यस, व्हाट, SS, T फॉर्मूला, सिस्टम एंड स्ट्रेटजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, चलिए अब हम इसको और डिवाइड करके चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। यस, चलिए स्क्रीन पर टीम एक बार चेक करना कि ये स्क्रीन पर लोग लिख पा रहे हैं, तो अगर वो स्टॉप हो सके तो वो स्क्रीन शॉट अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनसे लिखा जा रहा है, तो एक बार देख लीजिएगा ना प्लीज, ठीक है। चलिए, नॉट एन इश्यू। अब हमारी सिस्टम की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज SS, T फॉर्मूला। ओके, SS मीन्स फर्स्ट S आता है सिस्टम। अब सिस्टम कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए, ट्रेडिंग चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एक्यूरेसी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एंड रोड मैप फॉर प्रो ट्रेडर्स आपके पास होना चाहिए। फ्रेमवर्क,
कौन से फ्रेमवर्क पे आप काम करना चाहते हो। अधिकतर लोगों को यही सबसे पहले क्लियर नहीं कर पाते कि उन्हें एक्चुअली कौन से फ्रेमवर्क पे काम करना है। फ्रेमवर्क मतलब क्या वो स्टॉक मार्केट में एज अ इन्वेस्टर आना चाहते हैं, या क्या वो स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर आना चाहते हैं। इन्वेस्टर की डेफिनेशन पूरी अलग है और ट्रेडर की डेफिनेशन पूरी अलग है। बट नॉलेज ना होने की वजह से लोगों ने ट्रेडर और इन्वेस्टर को दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एज ए इन्वेस्टर आना है या ट्रेडर आना है। इन्वेस्टर आना है तो आपके लिए पूरी सिस्टम, पूरी स्ट्रेटजीज, सारे टूल्स, सारी टेक्निक्स, सॉरी, सब अलग होंगे। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर बन के आना चाहते हो, जैसे कि आप इन्वेस्टर कैसे, कि आपने सोचा कि चलो मेरे पास 10-15 हजार रुपए है और मैं किसी अच्छी कंपनी में लगाना चाहता हूं जो मेरे को 6 महीना, 12 महीना, 2 साल के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे। राइट, तो वो माइंडसेट से आप आ रहे हो तो आपके सारे फ्रेमवर्क्स और सारे सिस्टम्स अलग होगी। और कोई बोल रहा है कि मेरे पास 50,000 रुपीज है और मैं रोज 1-2 दिन में ट्रेडिंग करना चाहता हूं कि आज लिया कल बेचा, कल लिया परसों बेचा, आज लिया 2 दिन बाद बेचा। मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं छोटा छोटा प्रॉफिट अलग अलग कंपनीज में करना चाहता हूं। तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर किसका हो गया, वो सिस्टम किसकी हो गई, ट्रेडर्स की हो गई। अब यहां पर लोग करते क्या है, लोग एज अ ट्रेडर आते हैं। हर इंसान को कोरोना के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। वो माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ है कि लोग इन्वेस्टमेंट से सीधा ट्रेडिंग पर आना चाहते हैं। अब लोगों को बिल्कुल पेशेंस नहीं रहा है कि मैं अपना पैसा किसी अच्छे स्टॉक में लगाकर उसको होल्ड करूं, या कुछ टाइम तक उसको होल्ड रहने दूं, या साल 2 साल बाद उसमें मैं प्रॉफिट की एक्सेप्टेशंस रखूं। लोगों को क्या चाहिए, आज मैं पैसे लगा रहा हूं तो मैं आज कितना पैसा कमा सक रहा हूं। लोगों का अब माइंडसेट ये हो गया है। तो ये माइंडसेट किसका होता है, ट्रेडर का। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं, अब वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वो एक्चुअल है इन्वेस्टर पर बन क्या गए, ट्रेडर। ठीक है, अब इन्वेस्टर का ऑप्शन भी उनके लिए तो है ही। अब होता क्या है कि एज अ ट्रेडर, ट्रेडर के माइंडसेट से उन्होंने कोई स्टॉक लिया, सपोज करो कि रिलायंस के आज 50 शेयर किसी ने बाय किए। ठीक है, अब बाय करने के बाद वो ऊपर नहीं गया और वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो रिलायंस 20 रुपए नीचे आया, 30 रुपए नीचे आया, 40 रुपए नीचे आया। अब उसको कहाँ निकलना है, वो उसके पास वो सिस्टम है ही नहीं, वो ट्रेडर के पास वो सिस्टम है ही नहीं, या वो फ्रेमवर्क ही नहीं है कि मुझे मेरा लॉस कहाँ बुक करना है। तो अब क्या होता है, 40 रुपए नीचे आ गया। अब मार्केट क्या होने आया, 3:30 बजने का है, मतलब क्लोजिंग सेशन की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। अब सुबह उसने जो ट्रेड डाला वो तो ट्रेडर समझ के डाला कि आज मैं ये 50 शेयर 5 रुपए ऊपर जाएंगे, मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर दूंगा और उसके बाद कल मैं वापस दूसरी कोई कंपनी में लगाऊंगा। तो वो 5 रुपए ऊपर नहीं गया, वो 40 रुपए क्या आ गया, नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद क्या हुआ, जिस माइंडसेट से एज अ ट्रेडर के माइंडसेट ने उसने ट्रेड किया था, अब 40 रुपए नीचे आते ही वो क्या बन गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। समझ रहे हो बात को, वो क्या बन गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन गया। इन्वेस्टर बन गया मतलब अब यार 40 रुपया नीचे आ ही गया, अब लॉस बुक करके कोई मतलब नहीं है, अब मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करता हूं, रिलायंस कहां चले जाने वाला है। तो जिस माइंडसेट से और जिस सोच के साथ आपने सुबह बाई का बटन दबाया था, तो वो सेल का बटन दबाते दबाते वो माइंडसेट ही क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा वो माइंडसेट चेंज हो गया। और इसी ये इन्वेस्टर ट्रेडर के बीच में लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो आप अगर ट्रेडर हो तो आपको एक सर्टेन लॉस लेकर निकलना ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट एक बार कर दिया, फिर रोज सुबह उठकर उसको नहीं देखना है कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये रोज सुबह उठकर देखने वाला माइंडसेट ट्रेडर का होता है, क्योंकि उन्हें 1-2 दिन में निकलना होता है उस ट्रेड से। इन्वेस्टर हो आप तो आपको महीने में 2-3 बार देखने का, रोज सुबह उठकर देखते हो तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस बुक करोगे। मार्केट ऊपर ही जाता है, मार्केट में बाइंग करने से ही प्रॉफिट आता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ही मार्केट की हमेशा रहती है, पर फिर भी लोगों का लॉस होता है। वो लॉस होने का एक रीजन अभी हमने डिस्कस किया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। वो डालते ट्रेडर एज ए ट्रेडर ट्रेड और वो बन जाते हैं इन्वेस्टर। कभी कभी क्या होता है, एज ए इन्वेस्टर ट्रेड डाला हुआ होता है, अब वो 5 रुपए आज का आज ही ऊपर आ गया,
तो उसको क्या लगता है, चलो मैं 5 रुपए तो बुक कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा नीचे आएगा फिर वापस इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो इन्वेस्टर ट्रेडर बन गया, ट्रेडर इन्वेस्टर बन गया। तो ये सिस्टम इतनी हौच-पौच कर देता है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर कि स्टॉक मार्केट से पैसे आते हुए भी वो खुद वो पैसे ले नहीं पाता है, वो उस पैसे को वहां पर रोक देता है। ठीक है, तो सिस्टम किस लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आपके पास ये सिस्टम होगी तो आप ना ट्रेडर से इन्वेस्टर बनोगे या ना इन्वेस्टर से ट्रेडर बनोगे। आपने इन्वेस्टर की सिस्टम से इन्वेस्ट किया है तो आप इन्वेस्टर की सिस्टम से ही एग्जिट करोगे, और आप अगर ट्रेडर की सिचुएशन से सिस्टम से ट्रेड किया है तो आप ट्रेडर की सिस्टम से ही वापस एग्जिट करोगे, तो आपको प्रॉपर प्रॉफिट होगा। तो सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है फ्रेमवर्क, ट्रेडिंग चेकलिस्ट, एक्यूरेसी चेकलिस्ट, रोड मैप फॉर प्रो ट्रेडर। फ्रेमवर्क की हमने बात कर दी। ट्रेडिंग चेकलिस्ट ये क्या होता है? 70 to 80% एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जो साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं इस सिस्टम पर, स्टॉक मार्केट में या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर वो लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग, उसमें से 70% लोग आज भी उनके पास अपनी ट्रेडिंग चेकलिस्ट नहीं है। ट्रेडिंग चेकलिस्ट मतलब क्या? हम कहीं पर बाहर जाते हैं या हम कोई इवेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये चीजें लेनी है, ये चीजें लेनी है। वो चेकलिस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि निकलते समय हम वो चीज भूल ना जाए, राइट? इसीलिए वो चेकलिस्ट होती है। तो वैसे ही ट्रेडिंग की चेकलिस्ट होनी चाहिए। एक ट्रेडर को या एक इन्वेस्टर को कहीं पर भी पैसा लगाना है, वो पैसा लगाने से पहले उसको क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या वो सारी चीजें अभी ओके है, तभी हमें ट्रेड करना है। जिसके पास ट्रेडिंग चेकलिस्ट नहीं होती वो कहीं ना कहीं इमोशन में आकर या हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में गलत ट्रेड ले लेता है। तो कभी भी आप ट्रेड करो आपके पास ट्रेडिंग चेकलिस्ट होना मस्ट है। ट्रेडिंग चेकलिस्ट के बिना कभी भी ट्रेड करना मत। ये चीजें जो मैं आज आपको समझा रहा हूं वो आपको पता भी होगी बट उसे फॉलो नहीं कर पाते, और इन चीजों का जो साइड इफेक्ट होता है वो आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हाँ यार ट्रेडिंग चेकलिस्ट बहुत जरूरी है, ये अब मेरे पास होनी चाहिए। तो वो समझ कब आएगा? जब आप एक अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में लॉस कर लोगे, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि मुझे भी ये सारी चीजें कब समझ में आई थी? जब अच्छा खासा इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ उसके बाद ये चीजें समझ में आई। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक ना एक दिन आपको ये सारी चीजें फेस करनी है। वो समय एक ना एक दिन आएगा जब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ ये करना चाहिए, पर वो लॉस होने के बाद समझ में आए, इससे अच्छा है कि आज आप ये समय अपना आज यहाँ पर दे रहे हो तो इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऐसे ही होगा। कैसे होगा? कि यहाँ से जो समझाया जा रहा है उससे आप फॉलो करो, उस सिस्टम में रहो, और वो चीजें आप जो कुछ गलतियां कर रहे हो वो गलतियां वहां पर ना करो। तो ट्रेडिंग चेकलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी चेकलिस्ट, अब हम जैसे कोई भी सिस्टम या कुछ भी एक स्ट्रेटेजी या कुछ भी बना रहे तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आपकी सिस्टम ने एक महीने में 20 ट्रेड दिए। कितने ट्रेड दिए? 20 ट्रेड्स। अब वो 20 ट्रेड में से आपको प्रॉफिट कितने ट्रेड ने दिया और लॉस कितने ट्रेड ने दिया? अब 10 ट्रेड ने प्रॉफिट दिया और 10 ट्रेड ने लॉस दिया, तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई? 50% की। क्या इसका मतलब क्या होगा? आपने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम में 50% प्रॉफिट हो सकता है, 50% लॉस हो सकता है। उसके बाद अगर एक्यूरेसी चेकलिस्ट को हम और डिटेल में एनालाइज करते हैं तो क्या होता है कि भाई लॉस हुआ तो कितने पॉइंट्स का हुआ और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने पॉइंट्स का हो रहा है। तो लॉस के पॉइंट्स ज्यादा है और प्रॉफिट के पॉइंट्स कम है तो वो सिस्टम में आपको कुछ ना कुछ एडिट करना है, कुछ ना कुछ सुधारा वहां पर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रोड मैप फॉर प्रो ट्रेडर। कोई भी ट्रेडर जब अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करता है तो वो एक साधारण सिंपल ट्रेडर होता है। तो सिंपल और साधारण ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने की प्रोसेस क्या है? तो वो एक प्रोसेस ही हम समझ रहे हैं कि उसके पास सिस्टम होनी चाहिए, उसके पास टूल्स होने चाहिए, उसके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रो ट्रेडर बनाएगी। ट्रेडर तो सब है ही। कोई ट्रेडर का मतलब क्या होता है? जो बाई कर सके और सेल कर सके, राइट? ट्रेडर उसे ही कहता है कि कोई स्टॉक बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है तो वो क्या हो गया? ट्रेडर हो गया। कोई चीज खरीदी कोई चीज बेची। बट प्रो ट्रेडर क्या होता है? सही भाव पे सही चीज खरीदी
और सही भाव पे उसको बेचा, उसे कहते हैं हम प्रो ट्रेडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, अगर आप नोट कर सको तो कर लो। ट्रेडर हर कोई है, बाई सेल कोई भी कर सकता है। हम सबको पता है कि बाय करने से ये बाय और ये सेल, दो बटन ही दबाने हैं। अब तो सिस्टम और इजी हो गई, सब मोबाइल से हो रहा है, बाय और सेल। बट हमें ट्रेडर बनने से कुछ भी नहीं होगा। हम ट्रेडर बने हुए इसलिए हमारा लॉस हो रहा है। हमें प्रो ट्रेडर बनना है। प्रो ट्रेडर मतलब सही भाव पे खरीदना और सही भाव पर बेचना, उसे कहते हैं प्रो ट्रेडर। और जो हमारे साथ बिग बुल क्लब प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये जो जर्नी तय करता है, उसे हम एक साधारण ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनाते हैं। हम खुद साथ रहकर उसे प्रो ट्रेडर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी ट्यूटर्स है, जो भी है, वो खुद एक ट्रेडर थे और वो प्रो ट्रेडर बने। ठीक है, तो हम हमारी जर्नी से हम जो भी सीखे वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आज मेरी जर्नी से आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो डबल एस डबल टी फॉर्मूला में से एस फॉर सिस्टम, सिस्टम में चार चीजें होती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। फ्रेमवर्क, राइट फ्रेमवर्क, ट्रेडर बन के काम करना है या इन्वेस्टर बन के काम करना है, सबसे पहले तो ये क्लियर करो। सेकेंड चीज, ट्रेडिंग चेकलिस्ट, ट्रेड डालने से पहले क्या आपके पास ट्रेडिंग चेकलिस्ट है कि मुझे ये सिस्टम होगी, ये चीजें अप्रूव्ड होगी तभी मुझे ट्रेड डालना है, तो सबसे पहले वो बनानी है। एक्यूरेसी चेकलिस्ट, इससे आपकी पूरी सिस्टम का एनालिसिस होगा कि आपने जो सिस्टम बनाई है वो ओके है कि नहीं, वो एक्यूरेसी चेकलिस्ट से पता चलती है। ये सब होगा, उसके बाद आप प्रो ट्रेडर की तरफ फर्स्ट स्टेप लोगे। कौन सा स्टेप? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप आप प्रो ट्रेडर की तरफ लोगे। ओके, डबल एस डबल टी में से एस क्लियर। अब सेकेंड एस, एस टी। यस, चलो टूल्स पहले समझ लेते हैं। सिस्टम के बाद क्या है? टूल्स। अब कौन से टूल्स आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में कौन से टूल्स इंक्लूडेड है? ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंडिकेटर्स, वीकली रिपोर्ट्स। ज्यादा कुछ करो ना करो, आपके पास हमेशा वीकली रिपोर्ट्स कि उस पूरे हफ्ते में मार्केट की क्या मूवमेंट रही, क्या नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। क्योंकि एक वीक के अंदर बहुत सारे सेंटिमेंटल न्यूज़ आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, तो मार्केट एक अनसर्टेन मूव्स कभी कभी दिखाता है। तो वीकली रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। वीकली रिपोर्ट्स कैसे बनती है वो भी हम बताएंगे। उसके बाद ऑसिलेटर्स एंड ट्रेडिंग एग्जांपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर, ये दोनों एक पार्ट है। इसे आप बोल दो ये दोनों भाई बहन है। इंडिकेटर और ऑसिलेटर ये दोनों क्या है? भाई बहन है। तो इन दोनों की जोड़ी हमेशा मार्केट में कमाल करेगी। और दूसरी दो चीजें, वीकली रिपोर्ट्स और ट्रेडिंग एग्जाम्पल, जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगी। वीकली रिपोर्ट्स और ट्रेडिंग एग्जाम्पल्स कैसा आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगी? कि ट्रेडिंग एग्जाम्पल सबसे पहले हम वो समझते तो आपको वीकली रिपोर्ट समझ में आएगी। ट्रेडिंग एग्जाम्पल कि भाई आपने जो सिस्टम बनाई वैसा बैक हिस्ट्री में कब कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास सपोज कर लो कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई, या कोई चार्ट पैटर्न हो गया, या कोई इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो तो वो इंडिकेटर हो गया। तो पीछे आज से एक साल पहले से मैं अगर बात करूं कि 2023 से लेकर अभी तक अगर मैं वो सिस्टम बैक टेस्टिंग करता हूं तो क्या वो चीजें प्रॉफिटेबल है? तो वहां से आपको एग्जांपल्स क्या मिलेंगे कि आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो उस सिस्टम में किस किस टाइप के एरर और किस किस टाइप की मूवमेंट्स आ सकती है, राइट? तो वो मैं ट्रेडिंग एग्जांपल से पता चलेगी। तो ट्रेडिंग एग्जांपल्स हमारे साथ उसको रोज देखना चाहिए। रोज मार्केट का बैक टेस्ट करो, भले ही 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, पर पीछे मार्केट में कैसी मूवमेंट्स रही है। जब भी कोई बुरी न्यूज आती है तो मार्केट मूवमेंट कैसे देता है वो हमें कैसे पता चलेगा? बैक हिस्ट्री में देखनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बैक हिस्ट्री में जैसा हुआ है वैसा का वैसा ही आगे होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आप उसको देख पाओगे। तो वो जब तक वो देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो टूल्स में इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, वीकली रिपोर्ट्स एंड ट्रेडिंग एग्जांपल्स, ये सारी चीजें आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए? ठीक है, ये आप नोट डाउन करना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये सारी चीजें। अभी ऐसा लगेगा हाँ मुझे तो ये सब पता है, आता है, बट नोट डाउन किया हुआ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, तो टेक्निक्स सबसे पहले आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम फ्रेम टेक्निक। जैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर का हमने एग्जांपल समझा
कि वो ट्रेडर और इन्वेस्टर झूलता हुआ ही रहता है बीच में कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर या इन्वेस्टर हूं। वैसे ही आदमी टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं उलझा हुआ रहता है। अब कैसे उलझा हुआ रहता है? अब जो चार्ट है वो तो 1 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है, 3 मिनट का भी होता है, 10 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, 20 मिनट का भी है, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। अब इतने सारे टाइम फ्रेम है, तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट एज ए ट्रेडर फेस ये होता है कि इन सारी टाइम फ्रेम में से हमें फॉलो क्या करना है। क्या मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, क्या मुझे 5 मिनट का देखना है, 10 मिनट का देखना है, 1 घंटे का देखना है, या 1 दिन का देखना है? कौन सी टाइम फ्रेम पे काम करना है? तो टाइम फ्रेम का डिसीजन आप कहां से लोगे? जब आप क्लियर होगे कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए टाइम फ्रेम अलग काम करेगी, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास टाइम फ्रेम अलग काम करेगी। अब उन दोनों में भी एक एक सवाल और आता है। इन्वेस्टर, तो कितने समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या आपने आज किया और वो स्टॉक आप अपने बच्चों को देकर जाओगे? तो वो क्लियर करना पड़ेगा, तो वहां से टाइम फ्रेम क्लियर होगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आप किस टाइप के ट्रेडर हो? क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, क्या आप थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो? आप कौन से ट्रेडर हो, वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो डिसाइड होगा, उसके बाद टाइम फ्रेम डिसाइड होगी कि हाँ भाई, मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, तो चलो मेरे को बहुत आज पैसा लगाकर आज पैसा नहीं चाहिए, तो मेरे को टाइम फ्रेम कौन सी रहेगी सही लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए? तो 4 आवर्स एंड 1 डे। तो वो थोड़ा सा क्या है कि कोई स्टॉक 2-4 महीने 6 महीने के लिए कोई वो स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहता है, तो टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर पाएगा। इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, तो चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 4-6 महीने के लिए लगाना है, तो चलो एक चीज पता चली मेरे को 4 आवर और 1 डे पर मूवमेंट जो भी हो रही है वो मुझे कैप्चर करनी है। मींस मुझे 4 आवर या 1 डे पर मेरी सिस्टम बिठानी है कि इस टाइम फ्रेम पर जब कुछ भी होगा तब मुझे कहीं पर भी ट्रेड करना है। अब आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप 1 घंटे की या 4 घंटे की टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो आप तो सबसे पहले टाइम फ्रेम ही गलत यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको राइट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। इंट्राडे मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6, 5.5, 6 घंटे, 9:15 से 3:15 के अंदर आपको फैसला करना है कि मुझे ये ट्रेड रखना है कि नहीं रखना है। अब अगर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं एज ए इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, तो आपको तो आपके पास स्क्रीन पर या चार्ट पर सिर्फ 6 कैंडल ही बनेगी। हर 1 घंटे की 1 कैंडल, 1 घंटे की 1 कैंडल, 1 घंटे की 1 कैंडल। अब वो 6 कैंडल के अंदर कोई ट्रेडर कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है।
हाँ, सो सॉरी टू एवरीवन। कुछ नेटवर्क का कुछ इशू था, इसलिए स्किप हो गए। ठीक है, नॉट एन इशू, कंटिन्यू कर रहे हैं हम जहाँ पर थे वहीं पर वापस। यस। तो हमने क्या देखा, टेक्निक्स, टाइम फ्रेम टेक्निक के बारे में हमने बात की। ओके, कोई इधर उधर कुछ करने लग गया हो तो कम ऑन, सेशन इज स्टार्टेड, वापस एक बार यहाँ आ जाओ। चलिए, ठीक है। टाइम फ्रेम के बारे में हमने बात की कि सबसे पहले टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है वो हमें पता करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब खेल है टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने का। अगर टाइम फ्रेम सिलेक्ट की और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो सिस्टम ही सेट नहीं हो पाएगा, या फिर सिस्टम में एरर ही आती रहेगी कि यार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम टेक्निक मींस राइट टाइम फ्रेम यूज करना आपको आना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टेक्निक। लोग इस पे ज्यादा गौर नहीं करते, ट्रेडर इसको निग्लेक्ट करते कि हाँ ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे अकाउंट में लाख रुपए ना, मैं लाख रुपए का कुछ भी ले सकता हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी कहीं ना कहीं आपको रीडायरेक्ट करती है कहां पर, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में। आप जो हम आगे बात करेंगे आरएमएस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उधर सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही क्वांटिटी का है। अगर आपके पास क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं है आपके पैसों के अकॉर्डिंग, तो सही ट्रेड किया हुआ होगा तो भी आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी से ही आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट आपका चलेगा। तो आरएमएस सॉरी क्वांटिटी टेक्निक मींस क्या, आपके पास 1 लाख रुपए है, अब वो 1 लाख रुपए आपको एक ही स्टॉक पर लगाना है, 4 स्टॉक पर लगाना है, 10 स्टॉक पर लगाना है, या हजार हजार 100 स्टॉक पे लगाना है, ये होता है क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना है कि भाई लाख रुपए है तो मुझे 50,000 के कौन से शेयर लेने हैं, 50,000 के कौन से शेयर लेने हैं, या 25,000 25,000 25,000 25,000 के चार कौन से शेयर मेरे को पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। अब ये चाहे इन्वेस्टर हो या चाहे ट्रेडर हो, ये क्वांटिटी टेक्निक दोनों पर सेम अप्लाई करेगी। क्वांटिटी मैनेजमेंट रॉन्ग है तो आपका लॉस होना जाहिर सी बात है, आपको लॉस होगा ही होगा। तो राइट क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट करना है वो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस टेक्निक। इसके बारे में सब जानते हैं, पर आई मतलब समझ लो कि 99% जानते हुए भी गलती हर रोज सुबह उठकर ये करते हैं। क्या गलती करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेड डाला, उससे पहले पता नहीं है कि मुझे कहां निकलना है। वो सबसे बड़ी ट्रेडर्स की गलती है कि ट्रेड डालने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कहां पर निकलना है। एक्चुअल सिस्टम क्या है, ट्रेड डालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहां करना है। अगर आपको यह पता नहीं है तो स्टॉक आपने कोई भी बाय किया, अब ऐसा तो है नहीं कि बाय करने आपने बाय किया तो बाय करने के बाद तुरंत वो ऊपर 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 ही जाएगा। वो ऊपर नहीं जाए, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो ये तो मार्केट की मूवमेंट है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो तो होता रहेगा। बट उस ऊपर नीचे वाली मूवमेंट से घबराएगा कौन,
वो ट्रेडर का माइंड, मेरे वर्ड्स नोट करना, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि वो ट्रेडर घबराएगा, वो ट्रेडर का माइंड घबराएगा कि नीचे चला गया तो, नीचे चला गया तो, अरे यार 200 रुपए का लॉस चल रहा है, 2000 रुपए का लॉस चल रहा है, तो उसको पता नहीं है कि मुझे निकलना कहाँ है, राइट। तो थोड़ा सा भी एमटीएम नीचे आया तो नीचे तो आना ही है एमटीएम, क्योंकि बाई करने के बाद सीधा ऊपर कभी नहीं जाता। 1000 केस में से एक बार ऐसा होगा आपने बाई किया बिना माइनस बताए, आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग बिना माइनस बताए आपने ट्रेड किया और बिना माइनस बताए वो ऊपर चला गया और वो प्लस हो गया और आपका टारगेट आ गया। मार्केट तो ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चलता ही है। तो वो जो थोड़ा सा जब नीचे आता है तब क्या होता है कि वो ट्रेडर के माइंड पर इफेक्ट करता है, यार नीचे ना आ जाए, कहीं पर नीचे ना आ जाए। तो ये जो डर है, ये डर एक्टिवेट ही तब होता है, ठीक है। वो डर एक्टिवेट होने के बाद, डर एक्टिवेट मतलब अब वो इमोशंस अंदर से ऑन हो रहे, इमोशन का बटन हमारे अंदर क्या हो गया है, ऑन हो गया है। और वो ऑन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ट्रेड डालने से पहले डिसाइड नहीं किया है कि ये यहां पर जाएगा तो मुझे निकाल देना है। हम देखते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है, चलो ट्रेड करके तो देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस सिस्टम से यार इस तरीके से कभी ट्रेडिंग हो सकता नहीं है। तो स्टॉप लॉस टेक्निक क्या होती है कि आप खुद एक, अभी हम डिस्कस करते हैं, आप खुद ही देख लो कि आपने कोई ट्रेड डाला, ठीक है, 100 रुपीज पे आपने कोई चीज बाई की है, किस पे बाई की है, 100 रुपीज पे आपने XYZ स्टॉक बाई किया है, ठीक है। और आपने आपका टारगेट प्राइस रखा है 110, जहां से आपने बाई किया है वहां से 10 रुपए ऊपर आपने क्या रखा है, टारगेट प्राइस रखा है। और आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग 97 रुपीज क्या आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। मींस क्या कि अगर वो ऊपर नहीं गया और नीचे चला गया, ठीक है, अगर वो ऊपर नहीं गया और वो नीचे चला गया तो क्या होगा, 3 रुपए का लॉस होगा। या आप ट्रेड डालने से पहले मेंटली यहां पर प्रिपेयर हो कि ये 3 रुपए का लॉस होने ही वाला है। तो जब आप 100 पे बाय करोगे और स्टॉक 98 99 के आसपास आएगा तो आपके अंदर से वो इमोशन कभी एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी पहले से सेट है कि 97 आएगा या 3 रुपए का मेरा लॉस हो ही सकता है। तो उसमें कुछ भी आपके माइंड के लिए कोई नई चीज नहीं होगी कि आप, आपका माइंड वहां पर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए। वो आपके माइंड के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन होगा कि 97 आ सकता है। मैंने ट्रेड उसी कैलकुलेशन से किया है कि या तो ये 100 से मैं 110 पे प्रॉफिट बुक करूंगा और अगर नीचे आ गया तो मैं 97 पर लॉस बुक करूंगा। तो इस लेवल पर आपका माइंड जब क्लियर होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पर लॉस बुक करना है, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। वरना क्या होगा, 100 रुपए पे बाई कर दिया, 95 आ गया, तो आपको लगेगा ठीक है चलो अभी तो 5 रुपए नीचे आया है, देखते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं। अब 95 से 100 रुपए भी आ जाता है ना, तो एक बार मैं भाव टू भाव निकल जाऊंगा या जिस प्राइस से बाई किया उस प्राइस से मैं एग्जिट कर दूंगा। तो 100 रुपए पे 95 आ गया, 95 से अब वो इंतजार क्या करता है, 100 रुपए पे सबसे बार पहली बार जब ट्रेड किया था तब क्या सोचा था कि 10 रुपए ऊपर जाए या 15 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं ये ट्रेड निकालूंगा। अब क्या हुआ, जैसे ही वो स्टॉक ऊपर नहीं और नीचे चला गया, मीन्स 95 पर आ गया, तो वो प्रॉफिट लेने का जो माइंडसेट था उसको ट्रेडर ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और अब वो कौन से माइंडसेट पे आ गया, अब जो 100 रुपए पे किया था ना, वापस 100 रुपए आ जाए ना तो एक बार निकल जाना है। मेरे को लग रहा है कि और नीचे जा सकता है पर एक बार ऊपर आ जाए ना तो मैं निकाल दूं। तो अब ये क्या है, ये इमोशनल ब्लफ टॉक है एकदम, कि वो क्यों ऊपर आएगा भाई, उसको वो अपना कुछ, वो कोई सगे वाला है खास थोड़ी है कि वो आपका भाव देने के लिए वापस एक बार 5 रुपए ऊपर आएगा, ऐसा तो है नहीं। वो 95 से 100 आएगा, उस इंतजार में क्या होता है, वो 95 से कहां चले जाता है, 90 चले जाता है। यस, 100 रुपए से वो स्टॉक कहां चला गया, 90 रुपीज पे चला गया। अब 90 रुपीज पे जाने के बाद क्या हुआ, अब वो सोचता है यार अब 10 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे को, मेरे भाव से 10 रुपए नीचे आ गया। अब वो 2 5 रुपए अगर ऊपर आ जाए ना, अब अगर 95 पर आ गया ना तो मैं बुक कर दूंगा ये ट्रेड, भले 5 रुपए का नुकसान हो रहा है पर मैं बुक कर दूंगा। तो क्या हुआ, तो 95 पर तो पहले भी था, वही अगर आप अब 90 रुपए पे आने के बाद आप अगर 5 रुपए का लॉस देने के लिए तैयार हो, तो ये माइंड तब एक्टिव क्यों नहीं हुआ जब ऑलरेडी 5 रुपए का ही लॉस चल रहा था और तब सिचुएशन आपके हाथ में
थी, तब वो कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं ले रहा है। वो डिसीजन कब ले रहा है? जब वो सिचुएशन उसके हाथ से क्या हो गई, स्लिप आउट हो गई, अब उसके हाथ से निकल गई। अब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो अब वापस वो और घबराएगा, क्या करेगा? अब 90 पे, अब वो 95 पर आने का क्या करेगा? इंतजार करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इंतजार इंतजार में मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब वो सुबह उठकर वापस 9 बजे अपनी डेस्क पे बैठ गया। देखते हैं कि आज आज अगर 2-5 रुपए ऊपर आए ना, तो मैं ये स्टॉक फटाफट निकाल दूंगा और ये स्टॉक के पैसे मैं कहीं दूसरी जगह लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 90 से स्टॉक आ गया 85। कितना आ गया? 85 आ गया। अब वो डबल प्रेशर में कि यार 90 पे निकाल दिया होता तो अच्छा था। अब 85 पर आते ही अब वो क्या सोचता है कि यार अब तो ये और नीचे चला जाएगा, क्या करूं? और 5-5 रुपए में ऊपर लेने के चक्कर में क्या हो रहा है, 5-5 रुपए वो तो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब वो 85 पर क्या करेगा, लॉस बुक करेगा। क्या करेगा? 85 पर लॉस बुक करेगा। जो लॉस 2 रुपए 5 रुपए में बुक हो सकता था, मौका मिला 10 रुपए में हो सकता था, वो लॉस कहां पर बुक हुआ? 15 रुपीज पे। और वो 15 रुपीज का लॉस क्यों बुक हुआ? क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस टेक्निक नहीं थी। मुझे स्टॉप लॉस क्या लेना है, कब लेना है और कितना लेना है, वो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए मैं मार्केट की दिशा में चलता गया। 5 रुपए नीचे आया, चलो थोड़ा और वेट करते, 5 रुपए और नीचे आया, चलो थोड़ा और वेट करते, 5 रुपए और नीचे आया, अब जाकर मुझे लॉस लग रहा है कि लेना पड़ेगा। और जैसे ही वो 85 पर लॉस बुक करता है, और वहां से क्या होता है, मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 100% गारंटी आपने ये चीज फेस की होगी कि आप जैसे ही अपना स्टॉप लॉस एसएल हिट करवाते हो, उधर से 1-2 रुपया ऊपर नीचे होकर वो स्टॉक वापस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के ट्रैप के अंदर आप आ गए। स्टॉक मार्केट खुद में बहुत बड़ा सिस्टम है, तो आपके पास वो स्टॉक मार्केट की सिस्टम को बीट करने के लिए अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए, तो आप उसकी सिस्टम को बीट कर पाओगे। आपके पास तो कोई सिस्टम है ही नहीं, आप तो सीधा गए, आजा मैं तेरे से पैसे ले लूं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के आपके खुद के पास एक सिस्टम होनी चाहिए, और ये सब उस सिस्टम का पार्ट है। तो स्टॉप लॉस टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपको इस एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि कहां 3 रुपए का लॉस और कहां पर 15 रुपए का लॉस। लॉस होने के बाद दूसरा आदमी का लॉस हो जाता है, उतना उसका दिमाग खराब नहीं होता। लॉस होने के बाद उसका दिमाग तब खराब होता है कि जहां पर उसने लॉस बुक किया, वहीं से मार्केट वापस मींस 85 से वापस 100 रुपए आ गया उसके निकलने के बाद। तो फिर वो ब्लेम क्या करता है? भगवान को ब्लेम करता है, अपने नसीब को कोसता है कि यार मेरे नसीब में नहीं था, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे में ही कुछ कमी होगी, या मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट नॉन इमोशनल मार्केट है और हम ट्रेडिंग करते हैं फुल ऑफ इमोशन, तो हमारा दोनों का कभी मिलाप हो ही नहीं सकता। नॉन इमोशनल के साथ नॉन इमोशनल रहकर ही हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैसे बचा सकती है, ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है टारगेट टेक्निक। ठीक है, अब लोग सोचेंगे अरे यार ये टेक्निक सीखने की क्या जरूरत है, प्रॉफिट चल रहा हो तो थोड़ी कुछ सोचा जाता है, प्रॉफिट आते ही हम तो बुक कर लेते हैं, तो टारगेट टेक्निक की क्या यूज है, हम क्यों टारगेट टेक्निक फॉलो करें, टारगेट टेक्निक की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था क्या टारगेट टेक्निक ये ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा वो तो नॉर्मल है। क्योंकि आदमी जब स्टॉक मार्केट के सेकंड फेज में आता है तो वो लॉस समझ में आता है, फिर लॉस समझने का उसको लगता है कि लॉस ना हो वो इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के बारे में तो वो प्रॉफिट लाना ही छोड़ देता है। तो जितना इंपॉर्टेंट लॉस बचाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट करना है। लॉस बचाने के चक्कर में लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते कई बार। अब टारगेट टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे काम आती है? जैसे आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे बाय कर दिया, ओके, क्या कर दिया, 100 रुपए पे कोई स्टॉक आपने बाय कर दिया। आपने बाय करते समय सोचा कि चलो ना 10-12 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं ये बुक कर लूंगा। ठीक है, अभी एक बार जाने तो दो, तब वो भाव आएगा तब हम सोचेंगे क्या करना है। ये सबसे बड़ी गलती है।
कि वो भाव आएगा 10-12 रुपए ऊपर जाएगा, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। नहीं, जब तक स्टॉक मार्केट में आपके पास वो सिस्टम नहीं है, प्री डिसाइडेड सिस्टम कि इतना लेना है, तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकोगे नहीं। 100 रुपए में बाई किया है और आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर 110 पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए, तो सिस्टम बता रही है तो 110 पे वो चीज बुक होनी चाहिए। अब जब वो प्राइस 110 पर आ जाए, तब लोग क्या सोचते हैं कि यार चलो 10 रुपए तो बढ़ा है, 5-10 5-1 रुपए और बढ़ जाए ना, तो 10 रुपए तो बढ़ गए, 5 रुपए मेरे को लग रहा है यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो लोग क्या करते हैं कि 110 की जगह टारगेट क्या कर देते हैं, 115। ये सबसे बड़ी गलती ट्रेडर करते हैं। टारगेट लेने के चक्कर में कुछ थोड़ा और प्रॉफिट कर लो, ये जो कुछ थोड़ा जो है ना, वो कभी कभी बहुत ही बड़े लॉसेस दिलवाता है। ठीक है, और ये मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं, हमने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि 2 रुपए ज्यादा लेने के चक्कर में वो जो 10 रुपए आए वो तो हम लॉस करते ही है, उसके अलावा और 10 रुपए नीचे ऐसे लेना पड़ता है। तो ज्यादातर ये चीजें क्या होती है, साइकोलॉजिकल ही होती है। 110 पे आते ही हमारे अंदर इमोशन जग गया, किसका, ग्रीड। 110 पे आया, 10 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो इंसान के अंदर लालच जग जाती है कि हाँ यार चलो 10 रुपए और ले लेता हूँ, 5 रुपए और ले लेता हूँ, अरे 2 रुपए और ले लेता हूँ। पर हो सकता है कि 110 से वो वापस कहाँ आ जाए, 100 रुपए। अब वो क्या टेंशन में, यार प्रॉफिट आ रहा था, 2 रुपए के चक्कर में 10 रुपए भी चले गए, अब तो ये, अब तो मैं इसके अंदर 120 लूंगा। ये क्या हो गया, अब वो क्या है, वो मार्केट के ट्रैप में आ गया कि हाँ मेरा टारगेट नहीं आने दिया, अब तो मेरा जो टारगेट था उससे 2 गुना लूंगा, 110 पे नहीं, अब तो मैं 120 से 20 पे निकालूंगा। जो इस एटीट्यूड के साथ, जो इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करता है, वो हमेशा लॉस करेगा ही करेगा। तो आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, वहां पर आपको बुकिंग कर ही देना है। अगर वहां पर आप बुक नहीं कर रहे हो, तो आप लॉस करोगे ही करोगे। 10 में से 2 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, पर 8 ट्रेड में आप आया हुआ प्रॉफिट और ऊपर से लॉस करोगे। तो ये कभी भी गलती हमें करनी नहीं है। तो टेक्निक्स, SS, फर्स्ट एस फॉर सिस्टम, उसके बाद टी फॉर टेक्निक्स, टूल्स, एंड उसके बाद टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन सी आ गई, टाइम फ्रेम टेक्निक, सबसे पहले आपको राइट टाइम फ्रेम यूज करना है। उसके बाद आता है टारगेट, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम और क्वांटिटी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, टाइम फ्रेम एंड क्वांटिटी टेक्निक। टारगेट एंड स्टॉप लॉस ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि टारगेट और स्टॉप लॉस टेक्निक सिमिलर होगी। टाइम फ्रेम और क्वांटिटी ये एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। तो टेक्निक्स वाला सिस्टम समझ में आ गया। जिस मैंने अभी तक जितना भी बताया, अगर आपको उसके अंदर से कुछ भी इंसाइट मिला हो, या आपने वो चीजें एक्सपीरियंस की हो, और आप चाहते हो कि ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो एक बार चैट बॉक्स में आपको यस लिखना है। क्या लिखना है, यस, कम ऑन। एक बार सब लोग चैट बॉक्स में यस लिखिए कि अगर आप ये चीज देखी आपने, या आपके साथ ऐसा हुआ, या आपको इसके साथ और मजा आ रहा है कि हाँ यार सेशन बहुत इंटरेक्टिव हो रहा है। यस, कम ऑन, यस, वेरी गुड, कम ऑन, पार्टिसिपेट ईच एंड एवरी पर्सन। आपका पार्टिसिपेशन से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना पार्टिसिपेट करना है। यस, यस। समवन इज मैसेजिंग मी, इन्वेस्टमेंट का सेशन भी रखो सर। बिल्कुल सर, रखेंगे। पहले हमारा बेस तो क्लियर हो कि हमें करना क्या है, उसके बाद हम सोचेंगे कि अब ये करना है तो हम ये सिस्टम से करना है। कम ऑन एवरीवन, यस। सबके मैसेजेस नहीं आए, यस, वेरी गुड, गुड इंटरेक्शन, गुड इंटरेक्शन, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। परफेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
सिस्टम समझ लिया, टूल्स भी समझ लिए, टेक्निक्स भी समझ ली। अब हमारा लास्ट फेज आता है स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, वो है स्ट्रेटजी। बिना स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, अंतिम फेज, लास्ट स्टेज। ये क्या है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है। जो हमने आगे समझा, जो सारी टेक्निक्स, जो सारे टूल्स, जो सिस्टम के अंदर हमने समझा, फ्रेमवर्क, चेक एक्यूरेसी चेकलिस्ट, वो सब कुछ जो भी हमने समझा, वो सबका क्या करना है, कॉम्बिनेशन। वो सबके कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। तो उन सब का कॉम्बिनेशन एक होकर क्या बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रेटजी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, उस स्ट्रेटजी के अंदर ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जहां से आपको ट्रेंड का पता चले कि ये ट्रेंड सही है कि नहीं। बाइंग ट्रेंड के अंदर आपकी स्ट्रेटजी बाय देनी चाहिए और सेलिंग ट्रेंड के अंदर आपकी स्ट्रेटजी सेल देनी चाहिए। अब हम बात करें कि स्ट्रेटजी बनानी कैसे है। तो सबसे पहले आता है ट्रेंड। क्यों ट्रेंड, आप सबने एक बहुत ही स्टॉक मार्केट में कॉमन लाइन है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कई सारे ट्रेडर्स, मेंटर्स, बहुत सारे लोगों से कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर आपको बचाएगा तो वो है ट्रेंड। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप हो तो आपके बल्ले बल्ले। ट्रेंड के जैसे ही आप अलग डायरेक्शन में हो तो आप कितना ही जोर लगा लो, कितनी सिस्टम लगा लो, आप हमेशा लॉस ही करोगे। तो स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड। ट्रेंड से सब कुछ होगा। ट्रेंड एनालिसिस आपकी स्ट्रेटजी का सबसे पहला पार्ट आता है। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सुनने में, समझने में, देखने में, रियलाइज करने में ये बहुत ही कॉमन लगता है कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक है, चलो दो जगह से ऊपर गया वो सपोर्ट, और दो कोई प्राइस है वहां से मार्केट नीचे आया तो वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस। रॉन्ग। राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी के अंदर, वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हमें राइट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चले। यस, वो स्ट्रेटजी वैसी होनी चाहिए जिसके अंदर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चले, ट्रेंड के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, वो पता चले, वो आपकी स्ट्रेटजी का सेकंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। उसके बाद इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। ट्रेंड हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद स्ट्रेटजी के अंदर आपके पास एक इंडिकेटर होना जरूरी है। इंडिकेटर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ये करेगा कि हाँ राइट टाइम बाइंग का आया है कि नहीं आया है। वो देखने के लिए हमें इंडिकेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ इंडिकेटर यूज करने से कभी प्रॉफिट होगा नहीं। क्यों, इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसी से ही ट्रेडिंग होता है। नो, वो एक आपको सपोर्टिव टूल है, वो आपका मेन टूल नहीं है। वो आपका क्या है, सपोर्टिव टूल। तो एक इंडिकेटर या एक ऑसिलेटर एटलीस्ट आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए। जब आपके पास ये तीन चीजें होगी, ट्रेंड, ट्रेंड, राइट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वो ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके पास कोई एक इंडिकेटर या ऑसिलेटर होगा, उसके बाद ही आपकी कोई स्ट्रेटजी बनेगी जिसमें आप राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो प्लीज आप ये नोट डाउन कर दीजिए कि एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपके पास कौन से टूल्स, क्या एसेंशियल चीजें हैं। तो आपको अगर स्क्रीन पर दिख रहा है तो प्लीज आप लिख दीजिए ट्रेंड एनालिसिस। राइट ट्रेंड फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। कोई एक इंडिकेटर या कोई एक ऑसिलेटर, चाहे लेगिंग हो या लीडिंग हो,
कोई भी इंडिकेटर हो, वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। जब ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बैठेगा, तभी आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना पाओगे जिसमें आप राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करोगे। ओके, ये चीजें आप एक बार माइंड में क्लियर कर दो कि ये चीजें, आप कोई भी आप सेल्फ मेड स्ट्रेटजी बना रहे हो या आप किसी की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है कि स्ट्रेटजी के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और इंडिकेटर, ये सारे का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर आप राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट कर पाओगे। ओके, होप सो आपको ये क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो सेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी? स्ट्रॉन्ग रीजन। सिर्फ पैसा कमाना है, वो रीजन से जो स्टॉक मार्केट में आया वो गया, नहीं कमा पाएगा। आपके पास रीजंस दूसरे होने चाहिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। पैसा तो यहाँ आता ही है, मनी स्टॉक मार्केट का बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है कि आपको इस मार्केट में टिकना। जितना आप इस मार्केट में टिके हुए रहोगे, डटे हुए रहोगे, उतना आप प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज आपने एक फॉर्मूला सीखा जिसका नाम है SST, सिस्टम, स्ट्रेटजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो सिस्टम, स्ट्रेटजी, टूल्स और टेक्निक्स, ये सबका जब कॉम्बिनेशन होगा और वो होने के बाद आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, वो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ही होगा होगा और होगा। और प्रॉफिटेबल कितना होगा वो मुझे नहीं पता, बट अगर आपने मेरा SST फॉर्मूला यूज किया तो कभी भी आप ट्रेड डालने के बाद हेजिटेट नहीं करोगे। मतलब आपके अंदर डर नहीं आएगा, ना ही लालच आएगा। SST जो फॉर्मूला है वो इमोशन लेस फॉर्मूला है। उसके अंदर कहीं पर भी इमोशंस एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि सब चीजें फिक्स है वहां पर कि इतना लेना है, इतना देना है। जब ये फिक्स हो जाता है तभी हम जाकर प्रॉफिट कर पाते हैं। तो SST को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का नॉन इमोशनल तरीका है, जहां पर हमारे इमोशंस कभी भी एक्टिव नहीं होंगे। हमारे इमोशंस एक्टिव नहीं हुए तो हम राइट डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे? राइट डिसीजन लेंगे। आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आपके घर पे कोई, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो या आजू बाजू में किसी के अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई हो, तो हम कुछ फैसला नहीं कर पाते कि अब इसका करना क्या है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कभी उन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि हाँ कभी ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना है। बट जिस चीजों के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, अगर वो लाइफ में कुछ हो गया तो वो होने के बाद हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। वैसा ही ट्रेडिंग है। जितना अच्छा आप ट्रेडिंग को समझोगे, उतनी अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि लाइफ और ट्रेडिंग कहीं ना कहीं सिमिलर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इधर लेना है एसएल और इधर लेना है टारगेट। तो आप कभी भी मार्केट में कितनी भी अफरा तफरी आ जाए, आप कभी भी वो हेजिटेट नहीं करोगे। और हेजिटेट नहीं करोगे तो हमेशा होगा क्या? आप राइट डिसीजन ले पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस मार्केट में जो मैं 7-8 साल से समझा हूं, वो है राइट डिसीजन लेना। अब वो राइट डिसीजन ट्रेड करने का हो, ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट लेने का हो, या ट्रेड करने के बाद एसएल लेने का हो, वो क्या होता है? राइट डिसीजन। जिस ट्रेडर को ये समझ में आ गया और ये डिसीजन लेने आ गए कब लेना है, कब बेचना है, ले और बेच होने के बाद कितना प्रॉफिट लेकर निकलना है, कितना लॉस लेकर निकलना है, आप कभी स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं स्टॉक मार्केट से नहीं कमा रहा हूं। आप कमाओगे ही कमाओगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो भी सीखा, तो आज आपने देखा कि आपके पास ये होना चाहिए, ये सिस्टम्स होनी चाहिए, ये इंडिकेटर्स होने चाहिए, ये स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अब जो कल का सेशन है वो आज के सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी मैंने आज आपको बताया कि आपके पास ये सिस्टम होनी चाहिए, ये टूल्स होने चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए, ऑसिलेटर्स होने चाहिए, कौन सी सिस्टम आपके पास, कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर सब कुछ आ गया, वो स्ट्रेटजी कल हम समझेंगे। तो आज का सेशन तो इंपॉर्टेंट था ही, ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन कल का हो सकता है।
क्योंकि कल आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो स्ट्रेटजी में काम कैसे करते हैं और वो स्ट्रेटजी में ये सारे मिक्सअप होकर चीजें काम कैसे करेगी। तो कल जो हमारा रहेगा, आज हमारा प्रैक्टिकल और एक मेंटल माइंड के रिलेटेड सेशन था। कल हम चार्ट्स, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, उन सब पे बात करेंगे। तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। और जो आज सेशन अटेंड नहीं कर पाए, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल या कोई भी है जिन्होंने हमारे सेशन के लिए रजिस्टर किया था, वो नहीं कर पाए, तो यूट्यूब पे ये सेशन लाइव है और आपको ये सेशन यूट्यूब पे लाइव दिख जाएगा, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और हो सके उतने अपने ग्रुप सर्कल या जो भी कोई भी ट्रेडिंग करता हो, कुछ भी करता हो, तो उन लोगों को ये सेशन में लाने की कोशिश करना, जिससे आपको या उनको वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ही होगा। तो कल सेम टाइमिंग पे ये सेशन रहेगा वापस। और कल हम आज जो सीखा उससे भी बड़ी इंसाइट्स के बारे में जानेंगे प्रैक्टिकली। ओके, डन। सो यस, जैसे कि हमने बताया था कि सेशन आज का यहाँ पर ही क्लोज होता है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकता है। अविनाश कुमावत सर, ये सर आप ऐसा हो तो एक बार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हेलो हाँ सर। सर, ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहता है? सभी ऐप बेस्ट है सर। कोई भी ऐप है, वो ऐप का काम क्या है कि वो आपका ट्रेड बाय और सेल करे, तो कोई भी ऐप यूज करो। ऐसा कोई पर्सनल कोई ऐसा सजेशन नहीं है कि आपको यही ऐप यूज करना है, कोई भी ऐप यूज करो, सब ब्रोकर है ही। आप हमें तो एप्लीकेशन या ब्रोकर की जरूरत क्यों होती है कि हम वो प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेड कर सके। तो ट्रेड करने के लिए तो सब ऑप्शन दे ही रहे, तो कोई भी आप ऐप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही ऐप यूज करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर कुछ भी इस सेशन के रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, बाद में आ रहा हो, तो कल हम लाइव होने ही वाले। ओके, या सर। सर नमस्कार सर, अनीता बोल रही नमस्कार। यस हूँ। सर मुझे जैसे अभी आपने बोला ये सब टूल यूज करना है और यस इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, तो वो कैसे यूज करना है वो भी मुझे नहीं आता है। तो जैसे मैं आपका क्लासेस ज्वाइन करूंगी तो ये सब आप ओके, सिखाएंगे क्या? यस मैम, यस मैम। सबसे पहले क्लासेस ज्वाइन करोगे उसमें तो हम सिखाएंगे। सबसे पहले जो कल का सेशन है, वो कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है और ये- कैसे प्रैक्टिकली हम मार्केट में ये अप्लाई करेंगे कल। हाँ सर, जैसे अभी आपने बोला इंडिकेटर्स, ये सब यस मैप, वो तो यस चलो यस ठीक यस है, ऐसे ओवरली जैसे हम नोट्स देंगे तो वो बाय हार्ट भी कर लेंगे तो हो जाएगा। पर उसको या यूज कैसे करना है, जैसे कि भाई यस लैपटॉप में कैसे यूज करना है, किधर जाना है, कि वो यस मैम, इंडिकेटर समझे, वो सब नहीं आता है। पक्का मैम। मैं कल के सेशन में ट्राई करूंगा कि बेसिक से चीजें लेने की हाँ कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि कल हम चार्ट एनालिसिस ही करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो सर, कल क्योंकि वो ही पीपीटी नहीं है, मेन कल सीखने चार्ट ही। का है तो ही मैं कोर्स ज्वाइन कर, अदरवाइज फिर ऐसे ओरली और मतलब ना, नोट्स वोट्स देख नो के नो तो फिर मैम, कुछ नो नो, फायदा नहीं, वो मैं ठीक बाय है हार्ट मैम। कर लूंगी। ओके ओके, कैसा है कि कोर्स चीज अलग हो गई। देखिए, हाँ ये क्या हाँ है जी। कि आज जो हमने बात की उसका आप कल का सेशन आप अटेंड करोगे ना, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओके ठीक है। सर। या और दूसरा कुछ भी होगा तो कल के सेशन के बाद हम एक बार मीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम। अदनान सर का एक मैसेज आया है मेरे को, स्टॉक लेने से पहले कैसे फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करें। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फंडामेंटली चलना है या टेक्निकली चलना है। फंडामेंटल एनालिसिस अलग सब्जेक्ट हो गया, वहां पे अलग स्टॉक और अलग हिसाब से वहां पर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल करने के लिए आपको बहुत सारी दूसरी चीजें देखनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस अलग सब्जेक्ट हो गया। टेक्निकल एनालिसिस आप जब करोगे तो आप कोई भी स्टॉक पे कर सकते हो, और बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में हमें कंपनी के बारे में जानने की कोशिश नहीं होती है। तो आपका सिंपल अगर पर्पस है कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर पैसे कमाने हैं, तो फंडामेंटल से ज्यादा बेटर ऑप्शन है टेक्निकल। क्योंकि फंडामेंटल का टाइम था
तो फंडामेंटल चलता था, अब टेक्निकल का टाइम आया है, तो अब लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं और बेटर है टेक्निकल एनालिसिस। हमें कंपनी की हिस्ट्री के बारे में गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ता है कि ये कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चार्ट्स हमें बता देते हैं। चार्ट्स हमेशा वो परिस्थितियां बता देती है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है सर, आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की फीस कितना है? ओके अहमदाबाद आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। होप सो आप सब लोग ज्यादातर अहमदाबाद से ही है, तो हमारी ऑफिस सिंधु भवन रोड पर ही है, स्टेलर बिल्डिंग। तो या तो आपको जिस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं आपके, जिसके साथ मेरी टीम के साथ आपकी बात हो रही है, आप उनसे एड्रेस लेकर और बाकी की फीस क्या है, कोर्सेज क्या है, वो इंक्वायरी आप वहां कर सकते हैं। ओके, नॉट एन इश्यू मैम। अगर आप महाराष्ट्र से भी है तो भी कोई इशू नहीं है, हमारा ऑनलाइन बैचेस चलते ही है, ऑफलाइन भी चलती है, कोई भी इशू नहीं है, वी कैन कनेक्ट। ओके ठीक है। सो होप सो आप सबको मजा आया होगा, और कल वापस इसी जोश जुनून के साथ ज्वाइन होना है, क्योंकि कल सबसे बड़ा इंसाइट मिलने वाला है। ठीक है, और फीस कोर्सेज के लिए आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको और ज्यादा डिटेलिंग में बता देंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो होप सो कल आप इसी एनर्जी के साथ, इसी इंटरेक्शन के साथ आप यहाँ पर जुड़े, और जो आज नहीं जुड़ पाए वो अगर आपके ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, तो उन लोगों को भी आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, आप सब अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए। ठीक है, मेरी टीम ने एड्रेस डाल दिया है चैट बॉक्स में, और आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं कॉल करके, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर देना। और बी रेडी फॉर टुमारो सेशन। कल का सेशन और भी एनर्जेटिक और भी इंसाइट वाला होने वाला है, क्योंकि कल हम सीधा चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट्स के बारे में मतलब प्रॉफिट कैसे होता है, कल सीधी बात है कि प्रॉफिट कैसे होगा। तो बी रेडी एंड बी एनर्जेटिक, बी एक्साइटेड। कुछ भी क्वेश्चन हो हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं कल एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, नितेश पालीवाल फ्रॉम बिग बुल क्लब प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।